सुनेंगे वो व्यक्ति हमारे क्या कर सकता है। हम ज़्यादा गंभीरता से, तीव्रता से और पूरा हमारा तन मन धन उनकी जन्मदिन पर निछावर कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो ऐसे तो भगवान का जन्म होता नहीं। भगवान कौन है? अजन्मा है। लेकिन भौतिक जगत में आते हैं तो मनुष्य की लीला कहते हैं। मनुष्य तनु आश्रित। तो मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि हम मनुष्य के स्तर पे हैं। तो भगवान इतने कृपालु है, हमारे स्तर पे आकर ये लीला करते हैं ताकि हमारे समझ में आए और हम उनके प्रति आकर्षित हों। तो भगवान की अनुकंपा है जीवन के प्रति कि जिस स्तर पे हम होते हैं उस स्तर पे आकर, जैसे टीचर होते हैं, टीचर को क्या कहते हैं? गुरुजी। क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं गुरुजी। गुरुजी बोर्ड पे लिख रहे, स्टेज पे खड़े हो गए, समझ गए, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। तो टीचर अपने स्टेज से उतर कर नीचे आते हैं और बच्चे का हाथ पकड़कर नहीं, ऐसे भगवान आते हैं इस धरती पर, उसको कहते हैं भौम लीला। क्या कहते हैं? भौम वृंदावन लीला। तो भगवान के दो प्रकार के होते हैं। ऊपर नीचे मत कीजिए, ठीक चल रहा है तो क्या होगा, उसमें टेंशन आता है। तो भगवान की आध्यात्मिक जगत में जो होती है गोलोक में, उसको गोलोक वृंदावन लीला कहते हैं। लेकिन भगवान जब इस धरती धरा पर आते हैं तो हम जैसे जीवों को आकर्षित करने के लिए आते हैं। तो लीला के कई उद्देश्य होते हैं। लीला का पहला उद्देश्य क्या है? भगवान लीला करते हैं वो खुद के आनंद के लिए और अपने प्रेम भक्तों को आनंद के लिए, और हम जैसे बद्ध जीवों को इस आनंद के कुंड में डुबाने के लिए। इसलिए सतगुरु गाते हैं दामोदर इति दृक् स्वलीला भी आनंद। तो भगवान का लीला करने का सबसे मुख्य उद्देश्य खुद को आनंद देना, प्रेमी भक्तों को आनंद देना, और इस आनंद प्रदान की, आनंद के आदान प्रदान में भक्तों के साथ हम जैसे बद्ध जीवों को अपनी ओर लेना चाहिए। तो इसमें विशेष करके भगवान की बाल लीला होती है तो बहुत ही मधुर होती है। तो इस लीला को नैमित्तिक लीला कहें। क्या कहें? अच्छा नहीं, नैमित्तिक यानी एक निमित्त लेकर आते, इसलिए उसको क्या कहते हैं? नैमित्तिक लीला। तो हमारे आचार्य है भक्तों ठाकुर जी बताते हैं भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक नित्य लीला और दूसरी क्या? नैमित्तिक लीला। नित्य लीला का मतलब है जो आध्यात्मिक जगत में होती है, जहां भगवान की आयु 16 साल की होती है। कितनी? 16 साल। कि भगवान आध्यात्मिक जगत में 16 के ऊपर कभी बढ़ते नहीं, ना कम होती है ना ज्यादा उम्र होती है भगवान। इसलिए भगवान का नाम है नव यौवनम च। क्या है? आयु कभी बढ़ती 16। अरे 16 के ऊपर कभी होते नहीं या कम नहीं होती, इसलिए बाल लीला वहां संभव नहीं। आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में बाल लीला क्यों संभव नहीं? क्योंकि बाल लीला होती है 10 साल 2 महीने तक, समझ गए? जन्म से लेकर कितने साल तक? 10 साल 2 महीने तक लीला होती है। अरे भगवान की आयु कितनी है आध्यात्मिक जगत में? तो कैसे संभव होगी? समझ गए? इसलिए भगवान आध्यात्मिक जगत में बाल लीला नहीं करते, याद रखना।
ये बाल लीला करने का एकमात्र उद्देश्य है हमें उनके धाम की ओर खींचना, वो तड़प पैदा करना, वो व्याकुलता पैदा करना। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे जीवात्मा तड़प उठना चाहिए कि भगवान बचपन में इतनी सुंदर लीला करते हैं, तो यौवन में 16 साल में कितनी सुंदर लीला करते हैं। ये तड़प पैदा करते हैं बाल लीला, समझ गए? तो बाल लीला का ये उद्देश्य है, इसलिए इसको एडवर्टाइजमेंट का है। क्या कहें? झांकी का है, ट्रेलर का है। कहाँ बताए? इस दामोदर आख्या पहनता क्या है इसको? क्या श्लोक? तदीयेषु तद्देषु भक्तर्जितुः आख्या पहनता किसमें? इति द्रुक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्। तो संस्कृत में जो आख्यापयन शब्द है उसका शब्द अर्थ है एडवर्टाइजमेंट। क्या है? विज्ञापन, झांकी। इंग्लिश में उसको ट्रेलर कहते हैं। पिक्चर जब आती है थिएटर में, उसके पहले 6 महीने 1 साल से क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट होती है इसके ट्रेलर। सोशल मीडिया में, टीवी में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह ट्रेलर होता है। और ट्रेलर में क्या होता है? पिक्चर के सबसे बढ़िया शॉट निकाल कर उसमें डालता है, और जो नहीं है वो भी डाल देते ताकि लोग पागल हो जाए। ट्रेलर इतना अच्छा है तो पिक्चर इतना बढ़िया होगा, समझ गए? तो ये जो रीत शुरू की है भगवान ने शुरू की। बाल लीला किसके समान है? झांकी के समान है, ट्रेलर के समान है। अपने जीवन की सबसे बढ़िया लीला जो बाल लीला है, भगवान ट्रेलर के रूप में इस भौतिक जगत में प्रस्तुत करते हैं। और वो तड़प पैदा करते जीवात्मा में, जो मछली में तड़प होती है। मछली की व्याकुलता जीव में पैदा होती है कि भगवान इतनी मधुर, इतनी सुंदर लीला करते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख क्या है बताइए? गृहस्थ आश्रम में सुख क्या है सबसे बड़ा? बच्चों की तोतली बातें, समझे? उनका चलना फिरना उठना। आदमी कितना भी थका हारा हो, ऑफिस में कितनी भी बॉस की लातें खाई हो, थप्पड़ खाए हो, बिजनेस में कितने भी नुकसान हुई हो, घर लौटता है अभी थका हारा है, बहुत परेशान है, अभी उसको सिर्फ सोना है। लेकिन बच्चा जब सामने आता है पापा पापा करके, तो सारी तकलीफ पता ही नहीं। उसकी तोतली बातें, उसका चलना फिरना, पूरे दिन की थकान मिटा। तो भगवान कहते हैं इस छोटे से बालक को देखकर आप सब थकान भूल जाते हो, तो मैं भी खुद बालक के रूप में हूँ। इसलिए भगवान सबसे बड़ी जो भौतिक जगत में लीला करते हुए बाल लीला। क्यों? गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा सुख है बच्चों की तोतली बातें, चलना फिरना उठना। और यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि मैं भी आपका थकान दूर करने के लिए इस भौतिक जगत की जो आग में जल रहे हो, संसार दावा नंदी लोका, वो थकान दूर करने के लिए मैं भी बच्चे के रूप में आऊंगा और इतनी मधुर लीला करूंगा। अपना दिल मैं हमेशा के लिए दूंगा, वो आप में तड़प पैदा करूंगा, फिर से घर लौटूंगी। इसलिए भगवान की मान्यता होती है ये बहुत ही मधुर है। इसलिए भगवान कृष्ण में 4 विशेष क्या होती है? माधुरी होती है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। समझ गए? ये किसी नारायण में, विष्णु में, अवतार में होता है। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? नारायण विष्णु अवतार। गोपाल गोविंद को समझना बहुत कठिन है, समझ गए? बहुत नटखट है, बहुत चंचल है, और एक किसी के बस की बात नहीं गोपाल को समझना, गोविंद को समझना, कृष्ण को समझना। बहुत शरारती है, नटखटी है और दिमाग घुमाने वाले हैं। और इन पे भौतिक जगत के कोई नियम लागू नहीं होते, समझ गए? अभिज्ञ स्वराट है। इसलिए लोगों को क्या लगता है कि कभी भी अपना मर्यादा बदल सकते हैं।
छलांग से। इसलिए इंडिया में फेमस कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। बेचारे चुपचाप एक पत्नी को स्वीकार करते हैं, कभी वचन तोड़ते नहीं, कभी कुछ उत्पाद नहीं मचाते, कोई कुछ उल्टा नहीं करते, नहीं। तो राम और कृष्ण में ये फर्क है। प्रभु रामचंद्र की पूरी जीवन रही है किसमें? वचन निभाए। राम जय पर वचन निभाए। भगवान कृष्ण की विशेषता क्या है? पूरा जीवन गया है वचन तोड़ने में। समझ गए? किसके लिए? अपने भक्तों का वचन बनाए रखने के लिए। नमे भक्त्या वचन। इसलिए इनको समझना बहुत कठिन है। इसलिए लोग कहते जाने दो, इनके पीछे क्यों पड़े? इनको देवी देवता नहीं समझ सकते। नमे विदु सुरगणाः। क्या कहते हैं वेद व्यास? भागवतम के पहले स्कंद में, भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक चेतावनी है वेद व्यास ने। गोपाल गोविंद कृष्ण को समझना आपके 150 ग्राम की खोपड़ी से ऊपर है। उनको समझने का प्रयास मत करो, बड़े बड़े चकरा जाएंगे देवता लोग। और यही चीज भगवान ने अर्जुन को कहा, नमे विदु सुरगणाः। और भागवतम क्या है? मुह्यन्ति यद् सूर्य। दोनों श्लोकों का अर्थ ही है, चेतावनी है गीता भागवत में। गोपाल गोविंद एक किसी के बस के नहीं, जो अभिज्ञ है। और स्वरा यानी मन में आए तो भौतिक जगत का नियम का पालन करेंगे, नहीं आए तो वो नियम तोड़ भी सकते हैं। उनको पूछने वाला कोई माई का पैदा नहीं हुआ कि आपने ऐसा ही क्यों किया। इसलिए कई मूर्ख लोग भगवान को प्रश्न करते, आपने पर स्त्री के साथ रात को नृत्य क्यों किया? ये मूर्खी प्रश्न ही मूर्खता है, जो समझ नहीं पाते गोपाल गोविंद को। समझ गए? भगवान ने रास लेके पर स्त्री के साथ की, लेकिन गोपाल ने इसकी तैयारी 1 साल पहले की थी। किस लीला में? ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल छुपा के रखे थे गुफा में, तो भी भगवान गोपाल को घर में रोकना था, और गोपाल अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि उनका नाम क्या है? गोपाल। गोपाल का मतलब क्या है? गैयों की, बछड़ों की रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, अपने भक्तों की इंद्रियों की रक्षा करने वाले। अकेले जाते तो गांव वाले सारे ब्रजवासी कहते, आप पूरी तरह से विफल हो चुके हो, फेल हो चुके हो, आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या आप गैयों की, बछड़ों की रक्षा नहीं कर पाए, अपने सखाओं की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए नाम बदल दो। गोपाल आपको नाम शोभा नहीं देता। इसलिए भगवान ने क्या किया है? आज के दिन अपने शरीर से सारे बछड़े, सारे बाल निर्माण। समझ गए? कैसे गोपाल, हरे कृष्ण, किसकी मोबाइल बज रही है? जो वहाँ तैयारी चल रहा है बगल में कल के लिए, तो वहाँ अच्छा बंद करो, बोलो अभी क्लास चल रही है। तो देखिए ब्रह्मा जी भी इनको समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी कितनी खोपड़ी है? 4 खोपड़ी। 4 खोपड़ी वाले समझ नहीं पाए, तो हम एक खोपड़ी वाले क्या समझ पाए? इसलिए भगवान ने चुना है उस व्यक्ति को जो सबसे बुद्धिमान है। इसको एक सिर नहीं, कितने सिर है? 4। उसके माध्यम से बताया है कि 4 खोपड़ी वाला भी मुझे समझ नहीं पाएगा, तो आप एक खोपड़ी वाले क्या समझ पाओगे? लेकिन ब्रह्मा जी देखे है कि छोटा बालक बहुत ही अद्भुत कारनामे कर रहे हैं, चमत्कारी मायावी बच्चा है। इसे कलयुग में कहते हैं भगवान मायावी है। इनका प्रसाद मत खाओ, इनका मंत्र मत बोलो, पूरा पे खा लो। क्या करेंगे? काला जादू धोना, क्योंकि काले हैं तो क्या करेंगे? काला जादू धोना, ये बोलता है। तो ब्रह्मा जी क्या देखे? एक एक असुर को मारता जा रहा है।
जबकि विधाता के नाते इन असुरों की गति मैंने निश्चित की नरक की, और विशेष करके अघासुर को मारा तब तो उनका सिर घूमने लगा। अघासुर का मतलब क्या है? अघर मतलब पाप। क्या है? पाप के मूर्तिमंत स्वरूप है। ऐसे अघासुर की गति मैंने नरक की निश्चित की, लेकिन आज अघासुर को मारकर इसने सायुज्य मुक्ति दी। शुरुआत से चमत्कार कर रहे हैं। जो विष पिलाने के लिए आई थी उसको माता का स्नान कर रहे हैं। ये उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हमारे भौतिक जगत के मैंने जो विधाता के नाते नियम बना है उसको पूरा वाट लगा रहे हैं, पूरा उल्टा पुल्टा कर। और इसका क्या हो रहा है? ब्रज में इसका फैन क्लब बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? फैंस, इसके चाहते बन रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी इस चक्कर में पड़े, लाइक डिसलाइक जैसे होता है ना, कई लोग यूट्यूब में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? मेरे लाइक्स बढ़ना चाहिए, मेरे व्यूज बढ़ना चाहिए, मेरे फॉलोअर बढ़ना चाहिए। वो चक्कर में ब्रह्मा जी पड़े। समझ गए? ये छोटा बच्चा है और इतने छोटे उम्र में इतने इसके लोग चाहते बन रहे हैं, इसके फैन बन रहे हैं, और मेरी कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। ब्रज में इसकी पूजा हो रही है। आगे जाकर पूरे जगत में अपना क्या जमा देगा? बच्चों को जमा लेगा, तो मेरी पूजा कौन करेगा? इसलिए अपना कारनामा दिखाने के लिए, अपना चमत्कार दिखाने के लिए ब्रह्मा जी क्या सोचे? ये छोटा बच्चा इतना कर रहा है तो मैं कितना कर सकता हूँ? मैं तो विधाता हूँ, मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, मेरे सृष्टि में मेरे चाहते लोग ज्यादा होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म लोक से नीचे उतर गए इस बच्चे की परीक्षा लेने। समझ गए? ऐसे कई मूर्ख लोग बुद्धिजीवी होते भगवान की परीक्षा लेने के लिए प्रयास करते, लेकिन भगवान को समझना बहुत कठिन है। तो ब्रह्मा जी निकल पड़े हंस पे सवार होकर अपने निजी सेवक को लेकर। क्या नाम था? भानु। क्या नाम था उसका? दोनों हंस पे सवार होकर ब्रज में आने के लिए। कहां से? कौन सा धाम है ब्रह्मा जी का? ब्रह्मलोक, सत्यलोक भी कहते हैं। ठीक है, वहां से निकल पड़े तो तुरंत भगवान को पता चला। क्यों? भले भगवान सोते होते गोपाल गोविंद कृष्ण, उनकी शक्तियां हमेशा सतर्क होती है। ये शक्तियां कभी सोती नहीं। तुरंत भगवान को बता दिया, इंफॉर्मेशन भी लोग कहते उसको। भगवान की ज्ञान शक्ति तुरंत जाग गई। उसको पता चला कि जिस ब्रह्मा के कहने पर गोपाल भौतिक जगत में आए हैं, वो ब्रह्मा जी निकल पड़े हैं इस गोपाल की परीक्षा में। इसलिए भगवान को तुरंत मैसेज कर दिया कि ब्रह्मा जी निकल गए। व्हाट्सएप मैसेज विद फोटो वीडियो, ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर निकल पड़े हैं, तैयार रहना। इसलिए पहली शक्ति काम करने लगी ब्रह्मोलीला में। कौन सी? ज्ञान शक्ति। इसलिए भगवान की महानता है कि भगवान शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करते, फिर भी सारी शक्तियां भगवान की कभी भी प्रकट हो सकती। कि भगवान के अंदर ये सारी शक्तियां, सारे विष्णु, संहार शक्ति, ज्ञान शक्ति, सृजन शक्ति, सारी शक्तियों के भंडार है। यहां तक कि आदि शक्ति के भंडार भगवान कृष्ण है। समझ गए? कि भगवान के हृदय से दो व्यक्ति बाहर पड़ते हैं, एक पुरुष के रूप में, एक स्त्री के रूप में। भगवान के हृदय से, दाएं हृदय से पुरुष के रूप में बलराम जी, जो भगवान की सेवा करने के लिए अवतार है। इसलिए उनका नाम क्या है? सेवक भगवान। क्या कहते हैं? सेवक भगवान। तो बलराम जी हर प्रकार की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा 5 रसों में होती है। कौन कौन रस है? शांत रस पहला, उसके बाद सात, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो हमारे अवकाश के कठिन के नमूनों की ज्यादा से ज्यादा एक रस में हम भगवान के साथ आदान, वो भी बहुत मुश्किल। समझ गए? तो बलराम जी एकमात्र भगवान के विस्तारित अवतार है, पहले अवतार, जो पांचों के पांचों रस में भगवान के साथ आना, और किसमें ताकत नहीं। इसलिए उनका नाम क्या है? सारी रसों में सेवा करने वाले, इसलिए उनका नाम है सेवक भगवान।
है भगवान लेकिन सेवा के लिए अवतार लिए, इसलिए उनका नाम क्या है? सेवक भगवान। बोलो बलराम जी की जय। कलयुग में प्रॉब्लम क्या है? घर में, परिवार में, गृहस्थ आश्रम में हम दो रसों में भी आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि घर में, गृहस्थ आश्रम में दो रस में आदान प्रदान होता है। पत्नी के साथ माधुर्य रस और माता पिता के साथ वात्सल्य रस। तो प्रॉब्लम क्या होती है? अगर पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ गया तो माता पिता नाराज होते हैं, और माता पिता के प्रति प्रेम बढ़ गया तो पत्नी कहते हैं मायके चले जाओ। तो इतने हम बेबस है, इतने लाचार है जीवात्मा, दो रस में भी आदान प्रदान नहीं कर सकते, जबकि बलराम जी पांच रस में। समझ गए? इसलिए उनका नाम क्या है? सेवक भगवान। दाऊ जी महाराज की जय। और बाह्य हृदय से स्त्री को निर्माण करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, खुद को आनंद प्रदान करने के लिए। तो भगवान के हृदय से एक प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप, करुणा की मूर्तिमान स्वरूप जो बाहर निकलते हैं, उसको कहते हैं बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए उनका नाम है लाधिनी शक्ति। क्या है? लाद का मतलब है आह्लाद देने वाली, भगवान को आराम देने वाली, प्रेम देने वाली, आनंद देने वाली। क्योंकि भगवान पहले एक थे, एक केले कृष्ण आर सारा भृत्य जारे जैसे नचाए तरे वैसे करे नृत्य। लेकिन पुरुष को स्त्री की आवश्यकता है, स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है प्रेम करने के लिए। समझ गए? इसलिए भगवान ने प्रेम करने के लिए, आनंद का अनुभव लेने के लिए अपने हृदय से ही स्त्री को निर्माण किया। लेकिन ये प्रेम इतना गाढ़ा निकला कि भगवान उस प्रेम को समझ नहीं पाए। समझ गए? ऐसी कोई चीज है जो भगवान के समझ में आती? शास्त्र में, वेद में, पुराण में, सारे ग्रंथों में कोई बात छुपी नहीं, क्योंकि सारे शास्त्रों के ज्ञाता निर्माता भगवान कृष्ण। रही बात जीवों के, जीवों से भगवान की कोई बात छिपी नहीं। जीव के हर एक इच्छा को भगवान समझते हैं, क्योंकि परमात्मा को बैठे। समझ गए? लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान किसी चीज को समझ नहीं पाए, सर्वज्ञ, सब कुछ जाने वाले, अभिज्ञ, ऐसी कोई बात छुपी नहीं है। ऐसे भगवान को समझ में नहीं आया कि मेरे हृदय से निकलने वाली एक प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप, करुणा की मूर्ति स्वरूप, इसका प्रेम इतना गाढ़ा कैसे? इस प्रेम को समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए बराबर नहीं कर पाए, बराबर नहीं कर पाए, इसलिए प्रेम का कर्जा चढ़ चुका। ये तीन कारण भगवान को फिर से कलयुग में भक्त बन कराना। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही। समझ गए? तो ऐसे भगवान की शक्ति है, भगवान कभी भी बाहर निकाल सकते, भगवान में सारी शक्ति है। अरे राधारानी कौन है? जगत जननी कहा है उसको? क्या कहें? क्या मतलब है जगत जननी का? बताइए। जितनी भी माता है, शक्तियां हैं, इनसे आती। जैसे भगवान से सारे पुरुष के अवतार आते हैं, जितने पुरुष के रूप में अवतार है भगवान के, किनसे आते हैं? भगवान कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्वकाम। तो सब कारणों के कारण, सब अवतारों के कारण भगवान कृष्ण है। ऐसे जितनी भी माता है, दुर्गा, आदि शक्ति, द्रौपदी, लक्ष्मी, सब माताएं किनसे आती है? ओरिजिनल मां, जो भगवान के हृदय से निकले, भगवान को प्रेम देने के लिए। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? जगत जननी और राधा रानी की जय। इसलिए भगवान में सारी शक्तियां समाई, आदि शक्ति, दुर्गा, सब उनके हृदय से निकलने वाली राधा रानी से आती है। इसलिए ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान में समाई नहीं, कि सारे देवता भगवान से आते हैं। हम आगे भी देवाना, ऐसी कोई चीज नहीं जो सपने में भी हम सोच नहीं सकते, कल्पना में, कि भगवान से नहीं आती। क्योंकि स्वप्न देखने के लिए, कल्पना करने के लिए मन की आवश्यकता है, वो मन भी भगवान ने दिया। हम सर्वस्व प्रभो। अरे असुर लोग समझ नहीं पाते कि भगवान कैसे बिना शस्त्र अस्त्र कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत रहे। ये सिर्फ भक्त समझते।
क्यों? क्योंकि भक्तों को पूरा विश्वास है कि भगवान जब चाहे अपनी अस्त्र शस्त्र को बाहर निकाल सकते, अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते। समझ गए? और इसका फायदा अर्जुन को हुआ क्योंकि भगवान ने ऐलान किया था टेंडर खोलने से पहले। क्या नाम किया था कि मैं कल टेंडर खोल रहा हूं, एक साइड में मैं निहत्ता खड़ा होगा शस्त्र के बिना, और दूसरी ओर मेरा द्वारका का ऐश्वर्य होगा और मेरी यदु सेना होगी, नारायण सेना। ये टेंडर खुलने वाला था अगले दिन। तो अर्जुन को चैन दिया गया था पहले। क्यों? क्या कारण था? भले दुर्योधन पहले आया था, फिर भी भगवान ने एक भेदभाव क्यों किया? क्या भगवान भेदभाव करते हैं? नहीं करते। नहीं करते। क्या सबूत है? भगवान तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु 9.22। फिर भी आप करें भगवान भेद नहीं करते, तो भगवान वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान अगर भेदभाव नहीं करते तो भगवान कैसे करते? समझ गए? जैसे सिक्का होता है, सिक्के को दो साइड होते हैं। कौन से साइड होते हैं? दो साइड, हेड और टेल। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सिक्के का मुझे सिर्फ हेड चाहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं। सिक्का चाहिए तो दोनों साइड स्वीकार करना। ऐसे भगवान का मतलब है दोनों साइड है, वो पक्षपात करते भी हैं और नहीं भी करते। हमारी फिलॉसफी क्या है? अचिंत्य भेदाभेद, है भी और नहीं भी। अरे समझ नहीं पाते तब हम नास्तिक बनते। भगवान ने ऐसा ही क्यों किया? तो एक नियम नहीं लगो सकते। जैसे सिक्के पे आप नियम नहीं लगो कर सकते कि मुझे सिर्फ हेड चाहिए, मुझे टेल पसंद नहीं। समझ गए? ऐसे भगवान को स्वीकार करना है तो भगवान के दोनों गुणों को स्वीकार करो। भगवान परिपूर्ण होने के कारण दोनों गुण भगवान में होते हैं। भगवान पक्षपात करते भी हैं और नहीं भी करते। अगर नहीं करेंगे तो भगवान अपूर्ण है। समझ गए? देखिए भगवान कौन है? ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जो जीवात्मा भगवान के दोनों साइड को स्वीकार करता है वो भक्त बनेगा। जो एक ही साइड को स्वीकार करता है वो नास्तिक बनेगा, अभक्त बनेगा। समझ गए? इसलिए हमें दोनों स्वीकार करना है। भगवान समय आने पर पक्षपात करते भी और नहीं भी करते। समझ गए? कैसे समझे? जैसे धनवान व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति जब सारे गरीबों में भिखारी में पैसा फेंकता है तो देखता नहीं कौन भिखारी है, कितना पैसा मिल रहा है। वो अपने छत से पैसा फेंकता रहता है, जो भी है उसके सामने, भेदभाव नहीं करता। समझ गए? लेकिन जब अपने प्रॉपर्टी जब लिखने का समय आता है वसीयत में, मृत्यु पत्र में, तो किसके नाम पे करता है? अपने पुत्रों के नाम। समझ गए? तो जनरल पब्लिक को जब भिक्षा देता है तो भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब अपनी वसीयत लिखने का समय आता है तो किसके नाम पे करेगा? अपने बच्चों। समझ गए? ऐसे भगवान जब भक्ति बांटते हैं, नाम देते हैं, पात्र अपात्र न देखी, भेदभाव नहीं करते। भक्ति देने में, नाम देने में जीवों के प्रति भेदभाव नहीं करते। लेकिन एक बार भक्त बन गया तो उसके नाम पर आध्यात्मिक जगत कर देते। समझ गए? इसलिए भगवान को प्रिय है। क्यों? क्योंकि मनुष्यानाम सहस्त्रम। समझ गए? तो भगवान पक्षपात करते भी है और नहीं। कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। क्या कहते? कृष्णा इज इम्पार्शियली, तो दोनों आएंगे। इसलिए हमें वो स्वीकार करना चाहिए। भगवान में शक्ति है भी और नहीं भी। भले भगवान ने ऐलान किया मैं शक्तियों को धारण नहीं करूंगा, लेकिन समय आने पर अपने भक्त का वचन निभाने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। इस लीला में जब जयद्रथ को मारने का समय आ गया तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए, अपनी आंखों से सुदर्शन को इशारा किया। क्योंकि भगवान की आंखों से क्या होते? हर कार्य अंगान्यस्य सकलेन्द्रिय। तो भगवान आंखों से चल भी सकते, खा भी सकते, हर एक कार्य कर सकते,
क्योंकि उनकी इंद्रिया परिपूर्ण है, हमारी इंद्रिया अपूर्ण होने के कारण एक अंग एक ही काम करता है। आंखों से हम सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते, समझ गए? पैरों से हम सिर्फ चल सकते हैं, मर्यादा है उसकी। हाथों से हम सिर्फ थप्पड़ मार सकते हैं और कुछ नहीं, समझ गए? लेकिन भगवान हर एक अंग से हर एक काम करते हैं। कहाँ बताए? अंगानि यस्य सकले इंद्रियवृत्ति। तो भगवान अपने आंखों से सृष्टि भी कर सकते हैं। तो आप कहिए तो ज्यादा हो गया, कैसे समझे इसको कि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना पसीना मुझे आ रहा है, तो मैं राम श्याम प्रभु की तरफ देखता हूँ, पहले देखता हूँ ना इसको, क्या किया मैंने? पहले राम श्याम प्रभु को देखा और बाद में ऐसा देखा। तो राम श्याम प्रभु क्या करेंगे? समझने वाले को इशारा कर, मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ आंखों से बात, आंखों से इशारा किया और समझने वाले को इशारा काफी है। मैंने पहले राम श्याम प्रभु की तरफ देखा, बाद में फैन की तरफ देखा। अब राम श्याम प्रभु बुद्धिमान है, वो समझ गए प्रभु जी पसीना आ रहा है, पसीने से लथपथ है, अभी मुझे फैन शुरू। तो मैंने बिना उठे फैन शुरू किया अपनी आंखों से। तो सुदामा कर सकता है तो कृष्णा क्यों नहीं कर सकता? समझ गए? ऐसे भगवान को अपनी जगह से बैठ के कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, लेकिन आते क्यों है भौतिक जगत में? ये प्रश्न बिरबल ने किया, अकबर ने किया कि हिंदू धर्म में आपके भगवान विष्णु कृष्ण नारायण सबसे शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, तो अपने धाम में बैठकर अपना कार्य क्यों नहीं करते? जैसे आजकल के आईटी इंजीनियर कंप्यूटर काम करने वाले ऑफिस में क्या करते? वर्क फ्रॉम होम, है कि नहीं? भले दिल्ली में जॉब है लेकिन घर में आकर वो काम करते, उसको कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। अगर ये कर सकते हैं तो अपने भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो प्रश्न किसने किया है? अकबर ने किया है। किसको किया है? बिरबल को। अकबर एक मुसलमान है, उसको भगवान प्रश्न, ये क्या नाटक आपके भगवान, क्यों भौतिक जगत में आते? अगर इतने शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, तो अपने धाम में बैठकर अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। भौतिक जगत ऑफिस है, ऑफिस का काम घर में बैठ कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, क्यों आते हैं? तो बिरबल ने कहा हुजूर समय आने पर इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कौन सा जवाब? मुंह तोड़। फिर से कभी ये प्रश्न नहीं करोगे। तो समय आ गया, अकबर को लड़का हो गया, बराबर है, ठीक है कि नहीं? अकबर को लड़का हो गया, अकबर को कैसे होगा? बेगम को हो गया, ठीक है? तो उसकी खुशी में सारे सैनिकों को लेकर, अपने सिपाहियों को लेकर, अपने दासियों को लेकर, सारे रानियों को लेकर, बिरबल को लेकर नौका विहार निकल गए। जैसे आजकल क्रूज पार्टी होती नहीं, वो शुरू की। तो शाम के समय उस नवजात शिशु को लेकर वो नाव के किनारे खड़े, हवा खाते हुए, शाम के समय ठंडी ठंडी हवा, नदी की, समुद्र की। उस समय बिरबल सोचे अभी सही समय है मुंह तोड़ जवाब देने का। इसलिए जाकर बिरबल ने क्या किया? जोर से धक्का मारा। किसको धक्का मारा? जिसके हाथ में छोटा बच्चा था। अचानक धक्का मारने के कारण उसके हाथ से बच्चा नदी में गिर गया। तो बिरबल ने धक्का मारा, अकबर के हाथ से उसका नवजात शिशु जो बालक था, जिसके लिए पार्टी आई हुई थी, वो हाथ से गिर गया। तो अकबर ने बिना सोचे आगे पीछे, बिना कपड़े निकाले पानी में छलांग मार दी, नदी में, और बहुत मुश्किल से उस बच्चे को बचाकर वो नाव पे लेकर आए। जैसे आए तो पहला फरमान निकाला, बिरबल जहां भी है उसको पकड़ कर लाओ। बिरबल को 4 सिपाही पकड़ कर लाए, और जैसे बिरबल को देखा तो आग उगला। कहने लगे तूने धक्का क्यों मारा? मेरा प्रश्न है, तूने धक्का क्यों मारा? तो बिरबल कहने लगा एक फालतू प्रश्न है, मूर्खता का प्रश्न है, इससे बड़ा सवाल मेरा है। मैंने जब धक्का मारा तो आपने क्यों छलांग मारी? मैं सामने था, इतने सारे सैनिक थे, वो भी बिना कपड़े मारे आपने छलांग क्यों मारी? तो अकबर चिल्लाकर कहने लगा ये तो मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिना कपड़े भी छलांग मार सकता हूँ। तो बिरबल ने ताली बजाई, सिट्टी मारे, ये तो परम पिता करते हैं, समझ गए?
परम पिता भी क्या करते हैं, जब बच्चों को संकट में देखते हैं तो खुद छलांग मारते हैं। वो भौतिक जगत में छलांग मारते हैं हमें बचाने के लिए। जैसे आपने बिना सोचे, बिना कपड़े के, बिना कपड़े निकाले छलांग मारी, आसपास नौकर क्या करते, फिर भी आपने खुद क्यों छलांग मारी? क्योंकि आपको लगा मेरा बच्चा है। ऐसे परम पिता जब देखते हैं मेरे बच्चे संकट में हैं, उनको बचाने के लिए वो अवतार ले सकते हैं, विष्णु के रूप में आ सकते हैं, नारायण के रूप में आ सकते हैं, अपने शक्तियों के से माध्यम से आपको बचा सकते हैं। लेकिन वो खुद क्यों पूछते हैं? क्योंकि बच्चों के प्रति लगाव है, प्रेम करते हैं। समझ गए? इस प्रकार भगवान की शक्तियां हमेशा भगवान जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सुदर्शन को आह्वान करके अपनी आंखों से भगवान ने क्या किया है, भले वो शस्त्र अस्त्र धारण करने वाले नहीं थे, लेकिन उस शाम के समय जब एक मुहूर्त बाकी था ना, सूर्यास्त होने के लिए 48 मिनट बाकी थे। मुहूर्त का मतलब क्या है? 48 मिनट बाकी थे, तब भगवान ने वो कर दिया है आज तक किसी भगवान ने नहीं किया, ना भूतो ना भविष्य। भगवान ने सूर्य अस्त होने से पहले सूर्य अस्त होने का वातावरण निर्माण किया है, सिर्फ अर्जुन को बचाने के लिए। तो सबूत है कि भगवान अपनी इच्छा से जब चाहे तब अस्त्र शस्त्र बाहर निकाल सकते हैं, शक्तियों को बाहर निकाल सकते। और इसलिए अर्जुन ने भगवान को चुना था। क्या कारण था? अर्जुन और दुर्योधन में फर्क था। अर्जुन ने बचपन से भगवान की बाल लीला सुनी थी कुंती माता से। कुंती माता का कजिन है, क्या कहते हैं, बुआ का लड़का है भगवान कृष्ण। समझ गए? इसलिए कुंती माता अपने बच्चों को इस बुआ के लड़की की कहानी बताती, जिसका नाम था कृष्ण। बचपन में कैसे पितामह वस्त्र धारण करते, कैसे मोर मुकुट धारण करते, कितने सुंदर है, किस प्रकार आज असुर को मारा, ये सारी कहानी माता अपने बच्चों को सुनाती। अर्जुन बहुत तेज है, वो बचपन से सुनता रहा है कि बुआ का जो लड़का है ये बिना शस्त्र अस्त्र ब्रज में हर एक असुर को मार चुका। ये फायदा है बाल लीला सुनने का। बाल लीला सुनने से अपना दिमाग तेज होगा, भगवान के प्रति आकर्षण होगा, और हम 3 प्रकार की बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं बाल लीलाओं को सुनकर। फर्क करने की बुद्धि, दृढ़ बुद्धि और निश्चित बुद्धि। कि भगवान के बारे में सुनने से हमारी बुद्धि तेज होती है। श्रवण से क्या होती है? पहली बुद्धि जो विकसित होती है उसको कहते हैं फर्क करने की बुद्धि, विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि जन्म देती है दृढ़ बुद्धि को, दृढ़ बुद्धि जन्म देती है निश्चित बुद्धि। इसलिए अर्जुन निश्चय कर पाए, उनके पास चयन था, उनको निर्णय लेना था, निश्चय करना था, या तो भगवान को चुने या भौतिक जगत के ईश्वर। ऐसे हमारे जीवन में हर मोड़ पर हमें चयन होगा, हर कार्य में हमें चयन होगा। तो उस कार्य में भगवान में चयन देते, या तो आप अर्जुन बन सकते हो या दुर्योधन। तो मनुष्य जीवन में क्या करना है? भगवान को चुनना है। जो मनुष्य जीवन में आकर भगवान को नहीं चुनेगा उसके जीवन को चुना लग जाएगा। क्या लग जाएगा? समझ गए? जैसे दुर्योधन के जीवन को चुना लग गया। सारे जगत की सेना उसके पास थी, नारायणी सेना थी, सारे जगत का ऐश्वर्य था, लेकिन कुत्ते की मौत मारा गया क्योंकि उसने एक गलत निर्णय लिया। किसको चुना नहीं? इसलिए चुना लग गया। उसकी मूर्ख की धारणा क्या थी? क्योंकि उसने बचपन में बाल लीला सुनी थी। अर्जुन को फायदा हुआ बाल लीला सुनी। बाल लीला का क्यों सुनी थी? अर्जुन ने सुनकर क्या फायदा हुआ था? कि जो बाल लीला में छोटे उम्र में बिना अस्त्र शस्त्र इतने बड़े बड़े असुरों को मार सकता है। रासुर, बकासुर, फिनकासुर, केशी, अरिष्टासुर, हाँ, और कौन है? पूतना, शक्टासुर, इतने बड़े बड़े असुरों को बिना शस्त्र से मारने वाले बालक अभी तक पूर्ण विकसित हो चुका है। तो इसको शस्त्र अस्त्र की जरूरत क्या है? इसका ट्रैक रिकॉर्ड है बचपन का। क्या है? बचपन का ट्रैक रिकॉर्ड है। बिना शस्त्र अस्त्र ये किसी भी खत्म कर सकता है। तो ये इसकी
क्या है? गहरी चाह है, मेरी परीक्षा ले रही है। ये मेरी परीक्षा ले रहा है, देख रहा है कि अपने बाल लीला सही तरीके से सुनी की। अर्जुन ने बहुत सही तरीके से बाल लीला सुनी, इसलिए इसका फायदा हुआ निर्णय लेने में। भले भगवान ने ऐलान किया था, मैंने बिना शस्त्र अस्त्र युद्ध में प्रवेश करूंगा, जो भी चाहे मुझे चुन सकता है। तो अर्जुन समझ गए ये मेरी परीक्षा होगी कि बाल लीला मैंने सही तरीके से सुनी है कि। अब तब जाकर अर्जुन निर्णय ले पाए, क्योंकि उनकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि जो बचपन में बिना शस्त्र अस्त्र मार सकता है, वो जवान में क्या नहीं कर सकता। ये फर्क किया अर्जुन ने, फर्क करने की बुद्धि विकसित होगी। उसके बाद ध्रुव निश्चय किया, भले मुझे नारायण सेना नहीं मिले, पूरी सारी जगत की सेना मेरे खिलाफ खड़े थी, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, लेकिन फिर भी मैं इनको चुनूंगा। दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ बुद्धि जागृत हो गई, और उसके बाद वो निश्चय कर पाए, भले शस्त्र अस्त्र नहीं, लेकिन यही मेरी राइट चॉइस होगी। समझ गए? तो ऐसे निर्णय लेने के लिए हमें बाल लीला ध्यान सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की बाल लीला सुनने से हमारी तीनों प्रकार की बुद्धि विकसित होती है। कौन कौन सी? फर्क करने की विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि से दृढ़ बुद्धि आएगी, दृढ़ बुद्धि से हम जीवन में जो भी निर्णय लें सही निर्णय लें। इसका सबूत है अर्जुन तो ये निर्णय नहीं ले पाते, वो दुर्योधन के समान फिर किसको चुनते? नारायणी सेना और द्वारका का शासक, इसमें फंस जाते हैं। और इस प्रकार हम फंसते हैं कभी जब हम ध्यान पूर्वक भगवान की बाल लीला सुनते नहीं। इसलिए सुनना आवश्यक है, इससे हम जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। समझ गए? तो ऐसे ब्रह्मा जी निकल पड़े हैं, कहां से? ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से, लेकिन भगवान सोए हैं, लेकिन भगवान की शक्तियां सोती नहीं। 24/7 वो सतर्क होती है। इसलिए भगवान को कोई उल्लू नहीं बना सकता। अमंग द गैम्बलर एंड द ग्रेटेस्ट, इसका मूल आधार क्या है? भले भगवान सोए, लेकिन भगवान को कोई मार नहीं सकता, उल्लू नहीं बना सकता, फंसा नहीं सकता, क्योंकि वो सोने के बाद भी उनके अंदर जो सारी शक्तियां हैं, नारायण, विष्णु, अवतार, सारी शक्तियां सो नहीं पाती, वो भगवान के रक्षण में तत्पर होती है। समझ गए? इसलिए ब्रह्मा जब निकल पड़े तो तुरंत ज्ञान शक्ति, जिसको इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, वो सतर्क हो गई। लाल लाइट लगने लगा भगवान के सामने कि ब्रह्मा जी निकल गए, सावधान। जिनके कहने पर आप भौतिक जगत में आए हैं, वो ब्रह्मा जी आपकी परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। तो भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ब्रह्मा जी मेरे सामने कुछ भी नहीं। जो ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने के लिए आए, वो तो एक स्टूडेंट के समान है। जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल का मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आने दो, देख लूंगा उसको। ऐसी खोपड़ी फिराऊंगा, चारों सिर्फ 4 दिशा में घूमेंगे, सर जब चकराए प्यारे। तो भगवान तैयार हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ब्रज में आकर क्या करें? पूरा ब्यौरा ले रहे, वीडियो शूटिंग कर रहे। कहां पे आकर? यमुना तीरावन से, क्योंकि सारे ग्वाल बालों को लेकर, बछड़ों को लेकर भगवान अभी यमुना किनारे है। दोपहर का 1 बजे का समय, जिस समय भगवान अपनी पोटली खोलते हैं, कितने बजे? 1 बजे। तो यमुना किनारे जो प्रेम से भोजन करते भगवान, उसको कहते हैं प्रीति भोजन। क्या कहते हैं? हाँ, प्रेम से एक दूसरे के मुंह में डालकर उच्चिष्ट प्रेम से स्वीकार करते हैं, झूठन खाते हैं बड़े प्रेम से अपने। जैसे शबरी ने बड़े प्रेम से किसको बेर खिलाए? वही लीला हो रही है। कहां पर? यमुना किनारे। इसलिए रोज भजन में क्या कहते हैं? यमुना तीरा वनचारी। भौतिक जगत में 2 चीजें भगवान की लीला में मदद करते हैं। भगवान की लीला का आस्वादन बढ़ाते हैं। इसलिए राधा रानी ये 2 चीजों को लेकर आई, क्योंकि राधा ने शब्द डाली थी भगवत धाम से यहाँ आने के पहले। भगवान जब कहे चलो राधे हम भौतिक जगत में जा रहे लीला करेंगे, तो कहने लगी कौन कौन है हमारे साथ? तो भगवान सबकी लिस्ट बताई। तो राधा ने कही ये अगर 2 चीज नहीं तो आपकी लीला असंभव है।
ये दो चीजें जब तक हमारे साथ में नहीं आएगी तब तक आपकी लीला पूरी होगी, आप लीला का आनंद उठा नहीं पाएंगे। कौन सी दो चीजें? बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज और यमुना जी जब तक हमारे साथ में रहेगी तब तक आपकी लीला अधूरी है। इसलिए भगवान की जितनी भी लीला है ये दो जगह पे हुई, या तो यमुना किनारे या गोवर्धन पर्वत के आसपास। समझ गए? तो आज ये लीला कहाँ हो रही है? यमुना किनारे। क्योंकि भगवान रोज दोपहर को 1 बजे अपनी कोठरी खोलते हैं। 1 बजे क्यों? क्योंकि 1 बजे तक भगवान ने किसी न किसी एक असुर को रोज मारा होगा। तो भगवान रोज एक असुर को क्यों मारते हैं? क्या करते हैं? क्योंकि यशोदा में सुबह सुबह इतना हेवी, इतना भरपेट क्या खिलाती है? नाश्ता खिलाती है। और सुबह का जो भरपेट नाश्ता खिला है वो हजम करने के लिए हजाम मामा क्या भेजता था? भांजे के लिए खिलौना भेजता। क्या नाम था खिलौना का? अघासुर, बकासुर, पुतले, सब खिलौने थे। तो मामा इतना प्रेम करता है भांजे से, भांजे का नाश्ता हजम करने के लिए रोज डेली पार्सल मथुरा से वृंदावन आता था। जैसे कैमूर में आता है कि नहीं, आसपास के गांव से रोज डेली पार्सल बस ट्रक आती है कि नहीं सब्जी की, फ्रेश ताजा सब्जी आती है आसपास के गांव से। कहां से आते हैं? डेली पार्सल। हर रोज सुबह शाम सब्जी की गाड़ी आती है, डेली पार्सल कहते हैं उसको। ऐसे मथुरा से गाड़ी निकलती थी खिलौना। ये खिलौना किसके लिए? किसने भेजा है? क्यों भेजा है? क्योंकि मामा को भेजा नहीं, इसलिए भेजा। समझ गए? मामा भेज रहा है क्योंकि उसको भेजा नहीं, उसको मालूम नहीं कि भांजा इतना एक्सपर्ट है, हर खिलौना तोड़ मरोड़ कर फेंक देगा। और जब तक तोड़ेगा नहीं, मरोड़ेगा नहीं, उसको भूख नहीं लगेगी। दोपहर का लंच बॉक्स खोलेगा नहीं, पोटली नहीं खोलेगा। इसलिए मामा मदद कर रहा था भांजे को भूख बढ़ाने के लिए। जैसे होटल में जाते हैं तो होटल वाले क्या करते हैं? भूख बढ़ाने के लिए पहले क्या खिलाते हैं? सैलेड खिलाते हैं, बड़े बड़े जूस पिलाते हैं ताकि बिल बढ़े उनका। ठीक है? इतना प्रेम उनका नहीं, उनका प्रेम किस पे है? जितना बिल बढ़ेगा उतना बकरे को काट सकते हैं। समझ गए? तो कहते हैं ये बहुत अच्छा है ड्रिंक, ये लीजिए, ये डाइजेशन बढ़ाएगा आपका, है कि नहीं? तो बिल बढ़ाते जाते हैं ताकि आपकी खाने की शक्ति बढ़े और बिल बढ़े और फायदा हो, है कि नहीं? ऐसे ये डाइजेस्टिव था, मामा ने भेजा था। ये सुबह का नाश्ता हजम करने के लिए खिलौने भेजते थे। और एक भी खिलौना वापिस नहीं गया, क्योंकि भगवान का ही नियम है, मेरे धाम में जो आता है वो वापिस नहीं जाता। यद्गतवान निवर्तन्ते। इसलिए शायद अंत में मामा समझ गए कि भांजा इतना एक्सपर्ट है, जो भी आ जा रहा है आउट कर रहा है, अगर होम पिच पे इसको बुलाएंगे तो हम इसको आउट कर सकते हैं। इसलिए अंत में सब खिलौने खत्म होने के बाद मामा ने खुद होकर किसके लिए बुलाए? अपने होम ग्राउंड पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समझ गए? तो यमुना किनारे तब तक दोपहर का भोजन पोटली डब्बा खोला नहीं जाता था जब तक भगवान किसी असुर को न। और आज किसकी बारी थी? अघासुर। तो अघासुर को जब मरा देखा ब्रह्मलोक से, किसने देखा? क्योंकि अघासुर जब मरा तो स्वर्गलोक में ढोल नगाड़े ताशे बजने लगे, पटाखे फूटने लगे, बम फूटने लगे। और ऊपर जो आता नहीं और बाजार पड़ता क्या उसको रॉकेट, ऐसे रॉकेट उड़ने लगे स्वर्गलोक से। और कहां तक जा रहे थे? ब्रह्मलोक। और इतना जुलूस चल रहा है, हल्ला गुल्ला चल रहा है। और हमारे घर से हल्ला गुल्ला शोर जा रहा है, लोग जुलूस लेकर जा रहे, तो क्या करते हैं? पहले माले पे तो क्या करते हैं? नीचे उतर नहीं आते। कहां से देखते हैं? खिड़की से। ऐसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा है जुलूस क्या निकल रहा है, इतने फटाके क्यों फूट रहे, देवता लोग इतने खुश क्यों है। तब उनको पता चला कि आज अघासुर मर गए, इसलिए खुशी मना रहे।
इसको हर एक प्रकार से मारने का प्रयास करता देवता, लेकिन कोई नहीं मार नहीं सकता। लेकिन इस बालक ने, मायावी बालक ने खत्म किया और भी ब्रह्मा का दिल चकरा गया। ये कैसे संभव है? अघासुर का मतलब है पाप का मूर्तिमान स्वरूप, इसकी गति नरक की थी। इस बच्चे ने उसको मुक्ति कैसे दी, ये समझ नहीं पाए, इसलिए उनको नीचे आना पड़ा। अपने लाइक डिसलाइक के चक्कर में ब्रह्मा जी को नीचे आना पड़ा। आए तो पहला देख रहे क्या यही मायावी बालक है, ये इतना कारनामा कर रहे हैं। इसलिए यमुना किनारे आकर वो देख रहे, बड़े पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं बीच में, किसके समान? जैसे कमल के बीच में जो होता है ना, वो मुकुट है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? काला कलर का, जिसमें छोटे छोटे होते हैं, साइड में पंखुड़ी होती है, बीच में होता है, क्या होता है उसको? पराग। पराग के समान भगवान है। और सारे पंखुड़ी के समान सारे भक्त बैठे, और कैसे गोले में बैठे, सर्कल में बैठे, लेकिन हर एक भक्त को लग रहा है, हर एक सका बोल रहे हैं भगवान मेरी तरफ देख। ये संभव है बुद्धि करती। जैसे मैं बीच में बैठा हूं, तो मैं किसको देख सकता हूँ? मेरे सामने जो व्यक्ति है उसको देख सकता हूँ, मेरे पीछे जो व्यक्ति है उसको कैसे देख सकता हूँ? लेकिन भगवान की आंखें हर जगह है, समझ गए? इसलिए भगवान पीछे भी देख सकते हैं, समझ गए? इसलिए जैसे रासलीला में हर गोपी को क्या लगा था? भगवान मेरे साथ ही नृत्य कर रहे। वही अनुभव यमुना किनारे हर एक सुखा को हो रहा था कि भगवान मेरी तरफ देखकर स्माइल मारे, जबकि भगवान के पीछे वो कई लोग बैठे, समझ गए? तो उस समय ब्रह्मा जी आकर एक देख रहे, और ब्रह्मा जी को चकराने के लिए भगवान ने क्या किया? अभी जैसे शबरी ने किया था, क्या किया था रामायण में? शबरी ने अपने मुंह में बेर डालकर वो चख रही थी, अच्छे है या कड़वे, और जितने मीठे होंगे वो चखने के बाद प्रभु को खिलाए। ऐसे सारे सखा घर से जो भी व्यंजन लाए थे, भोग की वस्तु लाए थे, माँ ने कहा था गोपाल को खिला। लेकिन इतने चारों थे, शबरी के समान पहले चख रहे, और सबसे बढ़िया आइटम गोपाल के मुंह में रखे। ठीक है, भगवान ने सबका मुंह खोल दिया। तो ऐसे सब अपने मुंह से झुटला निकालकर भगवान एक देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए। क्यों चकरा गए? उनको पूरा विश्वास होता, 100% नहीं, 108%, ये मेरे भगवान हो ही नहीं सकते। मेरे भगवान विष्णु, इनका नाम है यज्ञपति, यज्ञभूत। जब तक घंटी नहीं बजती, मंत्र नहीं बोले जाते, प्लेट नहीं होती, थाली नहीं होती, चम्मच, कटोरी, तुलसी का पत्ता और पट नहीं लगता, तब तक भोग नहीं लगता। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ना घंटी बज रहे, ना मंत्र बोले जा रहे, ना पट बंद हो रहा है, ना तुलसी का पत्ता लग रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? मुंह से झूठन निकाल कर खिला रहे। ये मेरे भगवान कैसे हो सकते? एकदम कंफर्म हो गया, क्या कहते हैं मुंह पर निश्चित हो गया, ये मेरे भगवान हो ही नहीं सकते। तो भगवान लीला को आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार की लीला करते। उसी समय एक सबसे चालाक, बुद्धिमान, सबसे दिमाग रखने वाला जो सखा था, उसका नाम था मधुमंगल। क्या था? बड़े गड्ढू खाकर बड़ा हो गया था, लंगड़ा था, वो अचानक भगवान की नजर चुराकर उड़ गया। उसके हाथ में मटका था, और मटके में सबसे क्या है? मीठा, खट्टा मीठा माँ ने आज स्पेशल गोपाल के लिए बना था। क्या बनाया था? मट्ठा कहते उसको। क्या कहते हैं? कितने लोग कहते हैं मट्ठा? क्या होता है मट्ठा? चीज छाछ होता है, उसको छौंक लगाते हैं, जैसे आप छौंक लगा समझिए। छौंक होती क्या होता है? बता रहे क्या? कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, अदरक, राई, जीरा का तड़का लगता है। छाछ को उसको क्या कहते हैं? मट्ठा कहते हैं। और थोड़ी सी मीठी शक्कर भी डालते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है, और भगवान का फेवरेट है मट्ठा। माँ ने कहा था ये सिर्फ गोपाल के लिए, लेकिन जब उसने थोड़ा आस्वादन किया तो इतना बढ़िया लगा उसको। उसने कहा आज किसी भी हालत में खुद मैं पी जाऊंगा। कि भगवान की योजना थी किसको गिराना था? हंस से ब्रह्मा जी। इसलिए भगवान ने उसको और भी मीठा बना दिया।
अरे इतना लालची बन गया, इतना प्रॉब्लम हो गया, उस जगह से उठकर वो मटकी पूरी लेकर हाथ में भागकर छुपकर पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा थोड़ा पी रहा। तो भगवान से कोई बात छुप नहीं सकती। भगवान समझ गए कोई तो मिसिंग है, कोई तो जगह से भाग गया है, जगह पे नहीं। वो कौन है? मधु मंगल होना चाहिए। तो भगवान के ध्यान में वो पेड़ के नीचे जाकर छुप कर क्या करे? नजर चुराकर थोड़ा थोड़ा मट्ठा पी रहे। तो भगवान के लिए मुझे किसी भी हालत में आज पीना ही है, दुनिया इधर की तुझे देखिए लीला करके किसको गिराना है? हंस से ब्रह्मा जी को नीचे गिराना। ये सिर्फ मुंह की झुटन देखकर वो इतने परेशान हो गए। अगर आगे जाकर तो भगवान देखिए कितनी सुंदर लीला करे। इसको कहते खुद को आनंद देना, प्रेमी भक्तों को आनंद देना, और हम जैसे नमूनों को प्रेम में गिराना। जैसे किसको गिराने जा रहे? ब्रह्मा जी को। तो भगवान के जब ध्यान में आए मधु मंगल चारूराम उठकर छुपकर मेरे लिए जो भेजा था वो खुद पी रहा है, तो भगवान उठ गए और पीने के लिए तैयार हुए, निकल गए। तो जैसे ही मधु मंगल ने देखा ये आ रहा है, अभी आधा हांडी तो मैंने खत्म की, बच्चा वो आधा हांडी मुंह में ले गया, ताकि गोपाल जब सामने आए तो बता सकते हैं हांडी में कुछ नहीं, सॉरी अब बहुत लेट हो चुके। तो इतनी चालाकी की उसने भगवान को उल्लू बनाने के लिए बचा हुआ आधा जो मट्ठा था किसमें ले लिया? पूरा मुंह में। इतने गाल खुल गए उसके, बड़े बड़े हो गए, और भगवान समझ गए। तो सामने आए तो मुंह से बोल नहीं पाता, सॉरी बोल रहा था, कुछ माल बाकी नहीं, अंडे से उल्टा करके दिया सॉरी। तो भगवान ने नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इज बिग प्रॉब्लम। भगवान क्या किया? उसके बिल्कुल मुंह के सामने जाकर खड़े हो गए और अपना मुंह पूरा खोल दिया, इतना बड़ा कर दिया, ऐसे यशोदा को दिखा ना, ऐसे बड़ा मुंह करके उसके सामने खड़ा हुए और बड़े जोर से दोनों हाथों से ऐसे उसके गाल पे जोर से मारा है, दोनों साइड से। तो क्या हुआ? अपने आप उसका मुंह खुल गया और मुंह में जितना भी मट्ठा था बिल्कुल एज इट इज भगवान के मुंह में ट्रांसफर। ये देखकर तो भी ब्रह्मा जी गिरने वाले हैं, क्योंकि कभी देखा नहीं था ऐसे। इस प्रकार भी भोग लग सकता है, डायरेक्ट मुंह से ट्रांसफर। जैसे झारखंड की गाड़ी बिहार में आती है, तो बिहार में आने से पहले ऑक्ट्राई का होता है कि नहीं? तो क्या करते? ट्रक वाले बहुत चालू होते, तो क्या करते? ऑक्ट्राई बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए वो ऑक्ट्राई के नाके के बाहर खड़ी कर दे। बिहार से गाड़ी आती है, वो खड़ी होते और उसके अपोजिट साइड में उल्टी गाड़ी खड़ी करते। कहां से आ रहे हैं? झारखंड से। तो आधे घंटे में वो ट्रांसफर करते इस ट्रक से उस ट्रक। और ये प्रथा भगवान ने शुरू की, माल कैसे ट्रांसफर करना है समझते? कैसे भगवान ने ट्रांसफर किया? छाछ, मीठा, मट्ठा, दोनों मुंह पे मार पूरा माल ट्रांसफर। कैसे आजकल गाड़ी में ट्रांसफर करते हैं, समझ गए? ये प्रथा भगवान ने शुरू की। ये जब देखा तो पूरा 100% 101% का सुन गया, ये मेरे भगवान हो ही नहीं सकते। इस प्रकार भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो कहां देख रहे थे? यमुना किनारे आकाश में खड़े होकर। तो भागवत में श्लोक आता है खे स्थित, मतलब क्या है? खे का मतलब है आकाश, स्थित का मतलब है आकाश में एक जगह खड़े होकर अपने वाहन को रोककर एक जगह वो वीडियो शूटिंग करे। जैसे आजकल वीडियो शूटिंग होते हैं शादी में, बड़े बड़े फेस्टिवल में कैसे होती है? आकाश में क्या होता है? तो ब्रह्मा जी पहले ड्रोन है, समझ गए? वीडियो शूटिंग कर रहे हो, लेकिन वो वीडियो के साथ नीचे करके जब देखा इस प्रकार मट्ठा क्या हो रहा है? मधु मंगल के मुंह से इनके मुंह में ट्रांसफर है। तो 9:15 हो गए, कितने बजे तक कर गए? तो कहेंगे इसका कल आधा भाग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? इतनी मधुर लीला है ताकि हमारा दिल इस भगवान पे आ जाए।
क्योंकि इस लीला से जगत के सारे जीवों को सिखलाने की लीला की। इस लीला में भगवान ने ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा के माध्यम से हमें सीख देने का प्रयास किया। और जन्माष्टमी का मतलब इन लीलाओं से हमें सीखना है, तभी जन्माष्टमी हम सही तरीके से मना सकते। ठीक है। तो अभी ब्रह्मा जी को इस प्रकार भ्रमित किया है, इसलिए इस लीला का नाम क्या है? विमोहन लीला। क्या नाम है? चाहे तो मोहन लीला दे सकते हैं, जैसे मोहिनी अवतार में मोहिनी शब्द है, ऐसे इस लीला में क्या होना चाहिए? मोहन लीला होनी चाहिए। समझ गए? लेकिन आचार्य ने इसको विशेष करके क्या नाम दिया है? विमोहन। मतलब क्या है? वि शब्द का मतलब क्या है? विशेष मात्रेना। सिर्फ ब्रह्मा को मोहित करने के लिए नहीं, 33 कोटि देवताओं को मोहित करने के लिए नहीं, नंद यशोदा को नहीं, सारे ब्रजवासियों को, गैये बछड़ों को, सारे जीवों को मोहित करने के लिए नहीं, बलराम जी को भी मोहित करने वाली एकमात्र लीला है ब्रह्मो लीला। जो बलराम जी कालिया दमन में हंस रहे थे, जबकि सारे ब्रजवासी रो रहे थे, उसमें मोहित हुए कि कालिया गोपाल को मारेगा, गोपाल संकट में, रोना छोड़ने की वो हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे बलराम जी? क्योंकि ये तो तुच्छ पानी का सर्प है, ये मेरे भगवान, मैं शेषनाग के साथ मेरे साथ खेलते हैं, मेरी शैया पे सोते हैं, वे तुच्छ पानी का साथ उनका क्या निकाले। इसलिए हंस रहे थे कि कितने मूर्ख लोग हैं, क्यों घबराए, और अपने उनके साथ लीला याद करके वो हंस रहे थे। वो मोहित नहीं हुए काले दमन में। लेकिन इस लीला में ब्रह्मा जी को नहीं, 33 कोटि देवता को नहीं, सारे ब्रजवासियों को नहीं, एकमात्र लीला है जिसमें कौन मोहित हुए? 307 दिन तक ब्रह्मा बलराम जी को भी समझ नहीं आ रहा ये अद्भुत चमत्कार क्या है। ऐसा क्या चमत्कार कर रहे थे भगवान गोपाल एक साल में? बताइए क्यों इसको उन्होंने कहा है? बलराम जी भी समझ नहीं पाए, आदि गुरु है, भगवान के हृदय से निकलने वाले भगवान के हृदय को समझ नहीं पाए, इसलिए इसको क्या कहे? विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन, विशेष मात्रेना मोहित करने वाली बलराम जी को। तो बलराम जी को समझ में आया, सिर्फ 5 दिन बाकी थे। साल में कितने सब दिन होते हैं? 365 दिन। इसका मतलब कितने दिन के बाद समझ में आया? 307 दिन बीत गए हैं, 361वें दिन बलराम जी के दिमाग में ट्यूबलाइट जल गई। वो सोचने के एक चमत्कार, अद्भुत चमत्कार, अति अद्भुत चमत्कार कोई देवी देवता नहीं कर सकता, ये सिर्फ गोपाल कर सकते हैं, गोविंद कर सकते हैं। इसलिए बड़े भाई के नाते जाकर पूछा कि कान्हा एक चमत्कार क्या हो रहा है, लाला एक चमत्कार क्या हो रहा है। तो भगवान गोविंद के समझ में बलराम जी समझ गए, पहले व्यक्ति है जो इसको समझ पाए कि चमत्कार हो रहा है। बाकी लोगों के ध्यान में नहीं है कि चमत्कार हो रहा है। कितने दिन बाकी थे? सिर्फ 5। तो भगवान ने उनको क्या कहा है? सिर्फ कुछ बोला नहीं, सिर्फ कहा क्या कहा? चुपचाप बैठना है। इतने दादागिरी करते हैं छोटे में, लेकिन सुभान अल्लाह। बड़े भाई को क्या कहे? चुपचाप बैठना है, मुंह खोलना नहीं, 5 दिन बाकी है। और बलराम जी चुपचाप बैठ गए बेचारे। क्या सीख सकते हैं इस लीला से? बताइए बलराम जी क्या सिखा रहे? बलराम जयंती मनाई, हमने क्या सीखा थे? बलराम जी क्या सीख रहे? बलराम जी जब तक गोपाल की इच्छा नहीं हुई, गोविंद की इच्छा नहीं हुई, कृष्ण की इच्छा नहीं हुई, तब तक हम न्यूज के लिए तरसना नहीं है। इसके लिए तरस नहीं है, किसी वार्ता के लिए इस भक्त का क्या लफड़ा चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, ये खुजली ज्यादा होती है। भक्ति से ज्यादा नहीं, किसमें इंटरेस्ट होता है? किसके जीवन में क्या लफड़ा चल रहा है, कौन क्या गड़बड़ी कर रहा है। कृष्ण कथा में इतना आनंद नहीं आता, इतनी भावपूर्ण थी जब हम किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ा जाए, क्या अच्छा अच्छा कैसे हुआ, क्या हुआ, आंखें फाड़ कर गला आगे करके पूछते, बताओ बताओ, और इच्छा है, और इच्छा लेवल पूरी मेरी, मुझे भाव को उतारिए,
मेरे रोकते खड़े हो गए, बताओ बताओ, है कि नहीं? कितने तरसते हैं भौतिक जगत की वार्ता सुनने की, विशेष करके किसी भक्त के जीवन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसका पतन हो रहा है कि नहीं? तो ये सुनकर हमें क्या मिलता है? ज्यादा सुकून मिलता है, और वो चुपचाप हम अपने पास नहीं होते। क्या करते हैं? 10 लोगों को बताएं, 10 लोग, 100 लोगों को 100 लोग, 1000 लोगों को, बूंद बूंद से बने सागर, कलेर दोषी मुझे राजन। ये मतलब है कलयुग दोषों का सागर क्यों है? किसी भक्त के बारे में बुरा सुनते हैं तो वो भावुकता सही नहीं कर पाते। बेचारे ने कहा किसको बताओ मत, मेरे जीवन का प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम BBC न्यूज बनाते हैं। क्यों? तो क्या हमें लगता है कि मैं सारे भगवा को न्यूज प्रदान करने वाला एक मात्र है। मेरे माध्यम से भगवा में सबको न्यूज पता होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास कितना माल है, कितना मसाला है। भले भक्ति का ज्ञान ना हो, लेकिन ये ज्ञान जरूर होना चाहिए किसके जीवन में क्या चल रहा है। समझ गए? ये जीवात्मा की सबसे बड़ी खुशी है कि पहले न्यूज मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि इस न्यूज को मैं BBC न्यूज बनाऊंगा भगवा में। मैं हूं न्यूज क्रिएट करने वाला, मैं हूं न्यूज बनाने वाला। समझ गए? इसलिए हम भक्तों से पंगा लेते हैं। क्या कहते हैं? तुझे भक्ति में मैंने लाया, तुझे माला करने मैंने सिखाया, तुझे सत्संग में मैं ले गया, और तूने सारे भगवान को बताया, मुझे नहीं बताया। तुझे देख लूंगा, तेरी दीक्षा कैसी होगी, तेरी यात्रा कैसी होगी, मैं देख लूंगा मैं। समझ गए? तो ये खुशी होती है। लेकिन बलराम जी से सबसे बड़ी सीख है, भक्ति में कभी हम सुखी रहेंगे जब न्यूज के लिए नहीं तरसेंगे। भौतिक जगत की न्यूज, किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या लफड़ा चल रहा है। समझ गए? ये न्यूज अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है, भगवान की अनुकंपा है, ये भावना रखनी चाहिए। सकाल को पहुंचे, भगवान ने जानबूझकर ये जो न्यूज है ये सुनकर मेरे जीवन में भक्ति में उत्पाद मच सकता है, मेरी भक्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए भगवान इतने कृपालु है, मेरी भक्ति बचाने के लिए, मेरी साधना को बचाने के लिए भगवान ने अभी तक ये न्यूज मुझ तक नहीं पहुंचाई। ये भगवान की अनुकंपा समझ गए? कृष्ण बड़ा दयामय। ऐसे बलराम से सबसे बड़ी सीख सीखनी है। भले बलराम जी को सबसे पहले मालूम था, लेकिन BBC न्यूज नहीं बनाया। हम होते तो बताते भगवान का भी लफड़ा मुझे मालूम है, सुनना चाहते हो। लेकिन बलराम जी चुपचाप हो गए। बड़े भाई होने के बाद भी उन्होंने कहा, नहीं कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई हो, भक्ति में तुमको लाया, देखता हूं, तुझे देख लूंगा। नहीं, तुमने उसकी भावना नहीं रखी, बदले की भावना रखी। ये बदले की भावना फिर हमारी भक्ति नष्ट कर। ऐसे हर एक व्यक्ति के प्रति हम बदले की भावना रखते। तूने मुझे नहीं बताया, पूरे भगवान को बताया, तुझे देख लूंगा। ऐसे दुश्मन पैदा करते हैं, हमारे द्वेषी लोग हम खुद निर्माण करते हैं जब हम न्यूज के लिए तरसते हैं। सबसे पहले भगवान में मुझे पता होना चाहिए, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए। हर न्यूज मेरे माध्यम से जाना चाहिए, न्यूज मैं बनाऊंगा। समझ गए? ये हमारी खुशी है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए हमारा ध्यान भक्ति में नहीं है, जप में नहीं है, भागवत में नहीं, सेवा में। क्यों? क्योंकि हमें न्यूज सुनना है। तो बलराम जी के सबसे बड़ी सीख है। समझ गए? कितने लोग को समझ में आया? क्या समझ में आया? कि हमें भौतिक जगत की जो वार्ता है, लोगों का लफड़ा चल रहा है, स्कैंडल चल रहा है, उनके जीवन में क्या गड़बड़ी चल रही है, उसके लिए हमें तरसना चाहिए, भगवान की कथा के लिए तरसना चाहिए। समझ गए? तो हमारा भक्ति में फर्क हो सकता है। जब ये ऐसी वार्ता सुनते तो भगवान को दिल से प्रार्थना करनी है। हम उल्टा क्या करते? आनंद लेते, अच्छा हो गया। लेकिन वो स्थिति हम पर भगवान ला सकते, इसलिए
जब भी किसी भक्त के बारे में बुरा सुनते हैं, उसके जीवन में उत्पात सुनते हैं, उसके भक्ति में पतन हो रहा सुनते हैं, तो भगवान को दिल से करुणापूर्ण प्रार्थना निकले, भगवान जो मैंने सुना वो गलत हो। पहली प्रार्थना क्या निकलनी चाहिए कि भगवान इस भक्त के बारे में, इस परिवार के बारे में जो भक्ति में सुना है वो गलत हो। ये दिल से निकलना चाहिए। ये करुणा क्या है? अगर उस शक्ति को कहते थे सृजन शक्ति। तो सृजन शक्ति क्या है? किस प्रकार इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए सृजन शक्ति मदद करती है? कैसे सृजन शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा पाए? ये लीला कैसे आगे बढ़ती है? क्यों भगवान एक के बाद एक शक्ति प्रकट कर रहे हैं? इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रह्मा को और मोहित करने के लिए और हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए इस लीला से ज्यादा इसलिए इस लीला को मिलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर आज से सत्र प्रारंभ हो रहा है और बहुत ही सिंपल तरीके से प्रभु जी भागवतम के इस जो दिव्य लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला के गुह्यतम रहस्यों को बता रहे हैं। और अगर हम ध्यान से श्रवण कर रहे हैं तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत गुह्यतम लीला है और बात बात में बहुत गुह्यतम रहस्यों को भी बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है और हम सबके लिए सुंदर अवसर है कि हमें ऐसे, देखिए कथाएं तो बहुत जगह होती हैं और आज पूरे हर जगह गांव और शहर में भागवत कथाएं चल रही हैं, लेकिन इस तरह से लीला में प्रवेश करके एक एक लीला से हम क्या सीखते हैं और इसका क्या प्रमाण है, इन सब तथ्यों के साथ तो केवल इस्कॉन की परंपरा में ही संभव हो पाता है। और ऐसा सुअवसर हमें घर बैठे प्रभु की कृपा से मिल रहा है। तो आइए हम सब प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र समार्पण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी तरह का कार्यक्रम आगामी कल, परसों और नरसों, कल रविवार है, परसों कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव है और उसके अगले दिन श्री प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, जिन्होंने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो बहुत विशेष है और प्रतिदिन सुबह का जो कार्यक्रम होगा 4:45 बजे मंगला आरती होगा यहीं पर, और मंगला आरती के बाद श्रृंगार दर्शन, मंगला आरती के बाद तुलसी आरती, नरसिंह आरती, इसके बाद सभी भक्त बैठकर यहाँ पर जप करेंगे। जप के पश्चात 7:30 बजे श्रृंगार दर्शन और 8 बजे से पुनः प्रभु जी के द्वारा 8 से 10, कल रविवार छुट्टी का दिन है, इसी लीला को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। और कल संध्या का जो कार्यक्रम है, बगल में जो बड़ा सा हॉल है, यही जस्ट यहाँ से सीधे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर कल संध्या का कार्यक्रम अपनी कृष्ण जन्माष्टमी में सेवा नहीं दे पाए हैं, उनसे आगे हुआ है अपनी राशि को कृष्ण जन्माष्टमी में सेवा देना चाहते हैं। वहां पे भक्त बैठे हुए हैं, आप रसीद कटा सकते हैं, आप सेवा दे सकते हैं। चाहे तो पैसा, अन्न, सब्जी या जो भी अभिषेक की व्यवस्था भी है, जो भी आप सेवा देना चाहें, तो ठाकुर जी के लिए वस्त्र, आभूषण, जो भी आप देना चाहें, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव में आप सेवा दे सकते हैं। भक्त वहाँ सामने में काउंटर लगाकर बैठे हैं, आप वहाँ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं।
ठीक है। हरे कृष्णा। आप लोग प्रतिदिन आइए और इसी प्रकार से प्रभु जी के मुखारबिंद से होने वाली इस भागवत कथा का श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा। एक विनती है, सब लोग मोबाइल खोलिए, मोबाइल जिनके पास सब लोग खोलिए, यूट्यूब में जाइए और ये सारे लेक्चर कथा के रूप में दिए। हर कथा से भगवान के नाम जप में क्या सीखना। बस मोबाइल खोलिए, यूट्यूब में जाइए, सुदामा दास ऑफिशियल, क्या नाम है चैनल का? सुदामा दास। वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं या लिख सकते हैं SUDAMA स्पेस DAS दास स्पेस ऑफिशियल। उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बिल दबाइए और वीडियो सेक्शन में जाइए। 190 लेक्चर है। जैसे आपने एक लेक्चर सुना, इसे 190 लेक्चर है। हर लेक्चर है भगवान के नाम के बारे में है और विशेष करके भगवान के कथा से हमारे नाम जप में भगवान क्या हमें सिखा रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि कथा जब भी कभी दिल में उतरेगी जब हम संबंध ढूंढेंगे। हम भगवान के साथ संबंध, प्रेम क्यों नहीं, आकर्षण क्यों नहीं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने 5000 साल पहले मिला कि मुझे क्या लेना देना है। भगवान ने तो अपने मजे के लिए किया। तो भगवान जो लीला करते हैं हमारे जीवन में, साधना भक्ति में हमें मदद करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, जीवेन कारणे आसिया प्रपंचे लीला को लो संसार। लीला करने का उद्देश्य क्या है? हमारे नाम जप में हमें ऊपर उठाए, नाम रुचि प्राप्त करने के लिए मदद करे, कथा में रुचि प्राप्त करने के लिए मदद करे, इसलिए भगवान लीला करते। तो हर लीला का संबंध नाम जप से होना चाहिए। और संबंध जब होगा तभी भक्ति शुरू होगी। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभी संबंध ही प्रस्थापित नहीं हुआ तो भगवान से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे कई जन्माष्टमी आएगी, चली जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टे घड़े पर पानी होगा। तो ये जन्माष्टमी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल दबाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए। तो भगवान ने जितनी भी लीला की है, जैसे हम आज बता रहे थे, सबसे बड़ी सीख कभी सिर्फ सुना नहीं हमने। बलराम जी क्या सिखला रहे, साधना भक्ति में क्या सिखला रहे? हमें भौतिक जगत की वार्ता क्या लगना चाहिए। वार्ता नहीं है कि तब तक वार्ता के पीछे भागना नहीं, वो समय नाम जप में लगाना है, कथा में लगाना है। समझ गए? तो हमारा अध्यात्म जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसे हर लीला में, हर मोड़ पे भगवान कुछ ना कुछ सिखाते। वो सीख क्या है? इस लेक्चर में हमने वो संबंध प्रस्तावित किया है। संबंध जब होगा तो भक्ति शुरू होगी, तभी हमारा भगवत जाने का प्रयोजन सफल होगा। समझ गए? इसलिए कृपा करके उसको सब्सक्राइब कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, परिवार को, मित्र परिवार को, ऑफिस में जहाँ भी लोग हैं वो भी माला शुरू करेंगे। क्योंकि बेसिक से, मूलभूत चीजों से हमने ये लेक्चर शुरू किया। जब क्यों करना चाहिए, हरे कृष्णा जब ही क्यों, भगवान की भक्ति क्यों, कृष्ण ही क्यों, ये सारे जो मूलभूत प्रश्न हैं लोगों के, उनको लेकर 190 लेक्चर इसमें डाले गए। कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए। कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? हाथ ऊपर कीजिए। सुदामा दास ऑफिशियल ये चैनल का नाम है, ठीक है? जो नहीं किए जरूर कीजिए, ताकि घर बैठे बैठे जब भी समय मिले आप सुने और भगवान के प्रति, कथा के प्रति, नाम के प्रति हम संबंध जोड़े, तभी भक्ति शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी कीर्तन होगा और इसके बाद सभी भक्तों के लिए प्रसादन की व्यवस्था है।